नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के प्राइस सेक्शन पर नजर रहेंगे, लेकिन खासतौर से बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर 17 अक्टूबर से सोने चांदी में जारी गिरावट आज थमती हुई दिखाई दी। अब क्या यहां से प्राइस आउटलुक बन रहा है? जो गिरावट अभी देखने को मिली थी उसके बाद क्या वापस से रिज्यूम होते हुए दिखाई देगी या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? सब पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। chartandtrade.com के फाउंडर विकास वगैरह हमारे साथ मौजूद है। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो भाव पर ही आपकी राय। एक करेक्शन देखने को मिला, एक तरफा जब तेजी देखने को मिलती है तो इस तरीके के डिप्स यूजुअली आना कोई हैरानी की बात नहीं है, बट सवाल एक मन में सबके कि क्या ये वापस गिरावट रिज्यूम होते हुए दिखाई देगी या फिर भाव यहाँ ठहरेंगे? क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? जी मैम, देखिए क्लाइंटों को बाई का सजेशन दिया हुआ है। 1,20,000 जो था गोल्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। कल के जो डिप्स मिले थे गोल्ड एंड सिल्वर में, दोनों ही एक ल्यूक्रेटिव लेवल है एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंड और स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो मेरे को लगता है कि कोई भी डिप गोल्ड में आता है, जब तक 1,20,000 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हाई रेंज पे 1,26,500, 1,27,800 जो है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे उभर सकता है। वहां पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने के लिए मिल सकती है। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में 1,44,000, 1,43,000 एक इंपॉर्टेंट बेस है। कल हम लोगों ने इसको रिटेस्ट होने के बाद वहां पे एक शार्प बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। तो मेरे को लगता है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है 1,52,000 और 1,54,000 तक। जी मैम। ओके। अच्छा, इसके अलावा विकास, अगर यहाँ से स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक ले तो क्या रेंज आप देख रहे हैं दोनों ही कमोडिटीज में? अगर इमीडिएट बेसिस पे व्यू तो आपने दिया, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से क्या रेंज आपके हिसाब से रह सकती है? हाँ मैम, अगर थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाए तो गोल्ड का जो रेंज है मेरे को लगता है 1,20,000 से लेके 1,34,000 के करीब का है। मेरे को लगता है कि एक बार ये प्रीवियस हाइस को रिटेस्ट करने के लिए जरूर जाएगा। एंड सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में तेजी का माहौल जो है वो ट्रेंड और स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। ये एक यूफोरिया का जो डिप था वो आया था, और जो फिजिकल मार्केट में जो शॉर्टेज के चलते जो प्रीमियम पे स्पाइक आई थी, वो नॉर्मल होने के बाद ये करेक्शन हमें देखने के लिए मिला। तो मेरे को लगता है कि सिल्वर पे जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अभी भी 1,75,000 से 1,80,000 का जो रेंज है वो बरकरार रहना चाहिए। जी मैम। ओके, चलिए जी, बने हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेड्स के। विकास बताइए कुछ ट्रेडिंग कॉस्ट जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। जी मैम, पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा कॉपर में। कॉपर में लग रहा है कि करेक्शन का दौर ओवर हो चुका है एंड सपोर्ट के पास आ चुका है। तो कॉपर में 990 के ऊपर चले तो बाई करना है। 980 का एक स्टॉप लॉस रखना है। हाई रेंज पे 999 एंड 1011 के जो है वो टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगला बिट रहेगा मेरा एल्यूमिनियम पे। मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। एल्यूमिनियम को कुछ भी डिप्स अगर मिलती है तो 263 262 के करीब बाई करना चाहिए। 260 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और हायर एंड पे 272 और 285 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये राय रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। इस पर एक क्विकली एक राय कॉपर कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, जहां पर 5-5.5% का उछाल हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में। यहाँ आपकी राय क्या रहेगी कच्चे तेल पर? हाँ जी मैम, लास्ट 2 दिन में 5,000 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। क्रूड ऑयल एक ओवरसोल्ड ट्रेडरी पे था, बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। हायर एंड पे अभी ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है 5500 और 5520 तक। 5520 से लेके 5699 तक बहुत सारे रेजिस्टेंस क्लस्टर्स है। तो यहाँ कहीं आके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर कोई लॉन्ग है तो इन रेंज में प्रॉफिट बुक करना चाहिए इनको। जी मैम। ओके, तो प्रॉफिट बुक्स यहाँ पर किए जा सकते हैं। 5.6% ऊपर प्राइसेस ऑलरेडी ट्रेड करते हुए आज के सेशन में, और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अच्छा, एग्री बास्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पर स्पाइसेस में स्पेशली टर्मरिक में एक हैवी सेल ऑफ है। टर्मरिक पर बताइए क्या राय रहेगी और क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? 5.5% नीचे भाव इस समय ट्रेड करते हुए। शार्प रनअप हमें टर्मरिक में देखने मिला था 12,000 ऑड लेवल से 15,500 के करीब में। एक आज एक पहला कैंडल है जो प्रॉफिट बुकिंग का देखने के लिए मिल रहा है। ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट मेरे को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग में कहीं ना कहीं अपने 200 दिन मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने आ सकता है, जो कि 13,500 के करीब है। तो कोई भी डिप्स में 14,000 से लेकर 13,500 तक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजिए। 13,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। हायर एंड पे जो टारगेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं 14,900, एंड उसके ऊपर चलेगा तो 15,500 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, एक बार फटाफट से डॉलर इंडेक्स और लेकर आते हैं और उस पर एक राय और ले लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हरे निशान में कारोबार करते हुए। एक क्विक कमेंट आपका विकास यहाँ पर भी? हाँ मैम, कंसोलिडेशन करता हुआ लग रहा है। मेरे को लगता है कि 98.20 का एक सपोर्ट रहेगा।
और हायर एंड पे 99.90 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, तो कुछ समय तक मेरे को लगता है इस रेंज पे कंसोलिडेट कर सकता है डॉलर इंडेक्स। ओके, चलिए, तो कंसोलिडेशन इन स्तरों पर देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में। चलिए, शुक्र है विकास आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।